तो ये है भाई असहाब कहफ की गुफा, जिसका जिक्र हमने कुरान शरीफ में सुना है, हदीसों में सुना है। यहाँ पे ना पूरी 4 कब्रें मौजूद हैं। एक ये है सामने की तरफ, एक नीचे है और एक पीछे की तरफ है। और यहाँ पे 4 कब्रें मौजूद हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो 7 लोग थे। तो सामने की तरफ भी यहाँ पर 3 कब्रें और मौजूद हैं। 2 बराबर में है और एक पीछे की साइड में आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको हड्डियाँ दिखाई देंगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप अच्छे से देख पा रहे होगे। मैं दिखाता हूँ जो मस्जिद बाहर उस बादशाह ने बनवाई थी बैतरूस ने, वो ये मस्जिद थी। इस मस्जिद को देख सकते हो आप भाई। ये एक जगह थी जहाँ से उनके पास धूप आती थी, हवा आती थी और यहाँ से सूरज की रोशनी भी आ सकती थी। भाई आप देख सकते हो, ये वो जगह है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज इस वक्त हम मौजूद हैं असहाब कहफ की उस गार के पास, उस गुफा के पास, जहाँ पर कुरान में मतलब जिसका जिक्र आया हुआ है, मतलब जहाँ पर 309 साल के लिए 7 सहाबा यानी कि 7 लोग सो गए थे। तो असहाब कहफ का हम वाक़या बचपन से सुनते हैं और भाई आज मैं उस गार के पास हूँ जहाँ पर 309 साल के लिए 7 सहाबा सो गए थे। आप देख सकते हो मेरे पीछे इस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर। यह है भाई कुछ उस जगह का आलम, आज आप देख सकते हो। यहाँ पर मस्जिद बना रखी है और वो जो गार है वो अंदर है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। सो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये एक मस्जिद बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है, लेकिन ये अभी बनाई गई है। बट जो वाक़या हमने कुरान में सुना है वो वहाँ पर है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे उस जगह को। असहाब कहफ सुनने के बाद आपको पता तो चले गया होगा कि हम उस सूरह की, उस जिक्र की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है, सूरह कहफ में। इन 7 सहाबा का जिक्र सूरह कहफ में है, जो कि एक जालिम बादशाह के शर से बचने के लिए, यानी कि जो शिरक कराता था उससे बचने के लिए वो एक गार में आकर के रुक गए थे, जिसको असहाब कहफ कहते हैं। तो यहाँ से चलते हैं अभी हम। आप इस जगह का वो देख सकते हो, वहाँ पर लिखा भी है केव ऑफ द 7 स्लीपर्स बाज़ंतीन टॉम्ब्स। यहाँ पर मैं पास जा कर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है और इस साइड में है वो गार। पहले हम इसमें जा कर के पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ लिखा है तो केव ऑफ द 7 स्लीपर्स बाज़ंतीन टॉम्ब्स, वन मेंशन्ड इन द कुरान इन द स्टोरी ऑफ द 7 स्लीपर्स। यहाँ पे हमको साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में है। और आज हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जिसका हम बचपन से वाक़या सुनते हैं, जिसके हम बचपन से सुनते हैं बयानों में, कुरान में जिसका ज़िक्र है, द केव ऑफ 7 स्लीपर्स, यानी कि असहाब कहफ की गुफ़ा। तो अभी हम चलते हैं भाई उसकी तरफ। यहाँ से जा रहा है वो रास्ता, यहाँ से चलते हैं भाई। आप देख सकते हो पत्थरों का हाल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 4000 साल पुरानी जगह पर हम आए हुए हैं। मतलब ये असहाब कहफ की जो गुफ़ा है ना भाई, वो 4000 साल पुराना वाक़या है। अब क्योंकि इस जगह को ना मुबारक ज़मीन कहा गया है, ये है बैतुल मुक़द्दिस है, मतलब कि जो फ़लस्तीन है वो एकदम से मुबारक सरज़मीन कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ निशानियाँ भी हैं, जैसे यहाँ आपको देखो ऑलिव्स के पेड़ आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे ये जैतून का पेड़ है, ये आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा और इस पर छोटे छोटे से जैतून भी लग रहे हैं। ये शायद आप देख पा रहे होगे। अभी ये मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो ये है वो असहाब कहफ की गुफा जिसमें 4000 साल पुराना वाक़या आपके सामने है। अभी अंदर की तरफ चलते हैं हम। ये देखो भाई, यहाँ पे 4 कब्रें मौजूद हैं। एक ये है, एक नीचे की तरफ बनी हुई है और एक बराबर में है और एक जस्ट पीछे की साइड में बनी हुई है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर 4 कब्रें मौजूद हैं। चूँकि वो 7 सहाबा थे तो जस्ट सामने की तरफ 3 कब्रें और मौजूद हैं। एक ये है बराबर में और एक पीछे की साइड में है। मतलब यहाँ पर टोटल 7 कब्रें मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी निशानी है भाई हमारे सामने, और मतलब यहाँ पे आना एक तरीके से खुशकिस्मती है। तो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ उस जगह पर जिसका जिक्र कुरान शरीफ में हमने बचपन से सुना है, सूरह कहफ। और ये सूरह कहफ की वो गुफा है जहाँ पर 7 सहाबा सो गए थे 309 साल या कुछ साल के लिए, मतलब 300 कुछ साल के लिए। इस जगह पर खड़े होकर आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर कुरान में जिसका जिक्र आया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जो कि रोमन के टाइम का है, मतलब अभी कुछ ही साल पहले का है। मतलब कुछ ही साल पहले का मतलब कुछ 1000-1200 साल पहले का रहेगा, जिस पे देखो ये कुरान लिखा हुआ है। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन ये है कई सौ साल पुराना, जिस पे कुरान आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कंफर्म करती हैं कि एग्जैक्ट यही लोकेशन है। इन सब जगहों पे जब आप आओगे ना तो आपको मतलब खुद ही फील हो जाएगा कि ये जगह जो भी है भाई, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है
कि जो आपको फ़ील कराएगा। मतलब कई कई जगह ऐसा होता है कि कंफर्म नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब लोकेशंस कंफर्म नहीं होती हैं, लेकिन आपको वाइब आ जाती है। तो यही है। ऐसे तो बहुत सारी जगह असहाब कहफ़ की जो केव है, जो गार है, बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर के आपको फ़ील होगा और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हैं जो आपको लगेगा कि हाँ, आप एकदम सही लोकेशन पे आए हुए हो। अभी यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर उनके पास धूप आती थी। मतलब मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, मतलब अंदर जाके दिखाता हूँ। ये है, यहाँ से ऊपर से उनके पास जो धूप आती थी और हवा आती थी, सूरज की जो किरणें आती थी ना भाई, इस जगह से आती थी। एकदम बहुत कोने में बनी हुई ये जगह। ये एक जगह थी जहाँ से उनके पास धूप आती थी, हवा आती थी और यहाँ से सूरज की रोशनी भी आ सकती थी। भाई आप देख सकते हो, ये वो जगह है। देखो यहाँ पे एक कब्र के अंदर ना हड्डियाँ आपको दिखाई देंगी। मैं लाइट जला करके दिखाता हूँ आपको, शायद आपको देख पा रहे होगे यहाँ पर मतलब साफ साफ आप देखने को मिलेगा हड्डियाँ पड़ी हुई हैं अंदर की तरफ। अब पता नहीं यार, वल्लाहु आलम ये कैसी हड्डियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उन्हीं असहाब की हड्डियाँ हैं और मतलब इसके बारे में मतलब कुछ कंफर्म नहीं है कि ये हड्डियाँ कैसी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हड्डियाँ हैं, देख सकते हो आप। मतलब मेरा मानना तो ये है कि जो अल्लाह की राह में या अल्लाह के नाम पे इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनके जिस्म का एक बाल भी बाका नहीं होता है। वैसे तो कई सारे लोग कहते हैं कि सूरह कहफ का जो वाक़या है बहुत सारी जगह कहा जाता है, मतलब टर्की में भी बताया जाता है जो सूरह कहफ की गुफा है, लेकिन असल में जो 100% तो नहीं, मतलब 99% जो कही जाती है वो यही जगह है। उलेमाओं का भी कहना यही है और जो मतलब रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग भी यही जगह बताई जाती है। जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया था ना, उसके बाद पूरी ही कौम में मतलब एक तरीके से बुत परस्ती फैल गई थी, शिरक फैल गया था। उसके बाद लोग नए नए खुदाओं को मानने लगे, बुत परस्ती करने लगे। लेकिन ये जो 7 असहाब थे भाई, ये मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। और जो दखियानूस बादशाह था ना, वो अपने अलावा किसी की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता था। तो ये लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और उसके बाद ये लोग भाग करके ना इस गुफा में आ गए थे। तो जब वो आए तो थक करके वो यहाँ पर सो गए और सो करके वो जब उठे तो उनको लगा कि वो सिर्फ एक रात सोएं, लेकिन भाई वो पूरे 309 साल या उससे भी कई साल सो गए थे ज़्यादा। आप समझ सकते हो, मतलब उनको लगा कि वो एक रात या कुछ घंटे सोए, लेकिन वो पूरे के पूरे 309 साल सोए थे। तो जब वो लोग इस गार में आकर के सो गए थे ना, तो कई लोगों ने बादशाह को बताया कि वो जो 7 लोग हैं वो इस गार में आकर के सो गए हैं, मतलब रुके हुए हैं। तो उस बादशाह ने हुक्म दिया कि इस गार को बाहर से ही बंद करा दो ताकि वो लोग अंदर ही ख़त्म हो जाएं, अंदर ही मर जाएं। तब एक जो बंदा था जिसको इजाज़त दी थी कि वो जाकर के गार बंद करेगा, वो नेक दिल था, अच्छा इंसान था। तो उसने यहाँ पर इसको जब बंद हो रहा था ना ये जगह, तो यहाँ पे ना उसने एक तख्ती पर सब कुछ लिखा हुआ था कि ये बादशाह इन 7 लोगों को ऐसे ऐसे बंद करा रहा है और यहाँ पर वो लोग हैं अंदर और ये लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इस वजह से इनको ये सज़ा दी जा रही है। और भाई वो एक रात सोने के बाद जब उठे तो एक रात में 300 साल गुजर चुके थे। उसके बाद एक बादशाह आ चुका था बैतरूस, जो कि बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल बादशाह था, जो कि दखियानूस से बिल्कुल अलग तरीके का इंसान था वो। तो ये 7 असहाब जब 309 साल के बाद सो करके उठे तो इनको लगा कि ये कुछ घंटे सोए। तो ये लोग ना, इनको भूख लगी तो एक जो कि यमलिका नाम के साहबी थे उनको बोला कि तुम जाओ बाजार में और कुछ खाने को लेकर के आओ, बहुत मतलब भूख लग रही है। तो ये जब बाहर आए तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ मतलब माहौल बदल ही चुका है, सब लोग बदल चुके हैं और सब तरफ जो है मतलब अल्लाह की इबादत की जा रही है और पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो भी हैरान थे। तो जब इन्होंने खाने के लिए ब्रेड वगैरह या कुछ लेने के लिए सिक्का दिया ना, तो जो दुकानदार था भाई वो हैरान हो गया कि इतना पुराना सिक्का कैसे मौजूद है, या तो इनके हाथ कोई खजाना वगैरह लगा है जिसकी वजह से इतना पुराना मतलब सिक्का, इतना पुराने इनके पास वो है। तो उस दुकानदार ने भाई कुछ सिपाहियों को बुलाया और पकड़वा करके वो ले गया बादशाह के दरबार में, जहां पर मतलब जो कि बैतरूस बादशाह थे उनके यहाँ पर ले गए और वहां पर उनसे पूछताछ हुई कि भाई तुमको ये सिक्के कहाँ से मिले, जो कि बहुत पहले चलते थे दखियानूस के टाइम में। तो वो जो साहबी थे यमलिका नाम के, वो परेशान हो गए कि अभी तो कुछ घंटे पहले ही हम सोए हैं और ये सब चीज़ें कैसे चेंज हो गई। और सुनने वाले भी हैरान थे क्योंकि 309 साल के आसपास का पूरा वक्त गुजर चुका था। तो दोनों ही लोग हैरान थे। लेकिन फिर यमलिका ने कहा कि मेरे साथ जो है ना और भी लोग हैं मेरे साथी जो कि गार में मौजूद हैं, आप चल करके उनको देख सकते हो और आप हमारे साथ चल करके वहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। और ये लोग सब बुरी तरीके से हैरान थे क्योंकि सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात लग रही थी और बहुत से लोग इस चीज़ पर ईमान भी नहीं रखते थे। उनको लगता था कि इंसान मर गया तो फिर मर गया, वापस ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत थी जो अल्लाह को दिखाना था। तो भाई ये जो यमलिका साहबी थी, ये सब लेकर सबको अपने साथ लेकर के उस गार के पास गए और वहाँ जब देखा तो और भी लोग मतलब ज़िंदा थे, जो कि और 6 लोग थे
तो ये देख करके जो भी लोग थे भाई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और बहुत मतलब रोने लगे, वो ऐसा मामला हो गया था। खैर उसके बाद वो 7 असहाब सो जाते हैं और फिर उसके बाद दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, रुखसत करवाते हैं। तो जो बैतरूस बादशाह थे ना भाई, उन्होंने उनके सातों को, उनके जिस्म को एक ताबूत में बंद कराया और उसके बाद यहाँ पर दफन करा दिया था। और यहाँ बंद कराने के बाद यहाँ पर लोगों को आने को बोला ज़ियारत करने के लिए, और यहीं पर उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनवाई थी उसी वक्त में। तो यही वो मस्जिद है जो कि बैतरूस बादशाह ने बनवाई थी, वो ये मस्जिद थी। इस मस्जिद को देख सकते हो आप भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको देखने को मिलेगी। ये था उस मस्जिद का जो मेहराब कहते हैं, जहाँ पर के इमाम साहब खड़े होते हैं, ये जगह है वो। ये लगभग आज से 4000 साल पुरानी मस्जिद है और भाई आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये पूरी तरीके से बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। तो ये एक हकीकत है जिसको आप मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये सारी दलीलें यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हो आपके सामने है। तो भाई यही थी इस जगह की असलियत, और आज हमने उस जगह को देखा है भाई जिसका जिक्र हमने कुरान शरीफ में सुना है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।